हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 36, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 9 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुमती। आपका अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1952। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। आपका अगला प्रश्न, 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2020-21 के वृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4.3%। आपका अगला प्रश्न, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आपका अगला प्रश्न, बनावली राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बृहदंत्र। आपका अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2002। आपका अगला प्रश्न, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे
अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भवन। आपका अगला प्रश्न, में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9वीं हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्तदकल। आपका अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बल्लेबाजी कोच। आपका अगला प्रश्न, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में के रूप में वर्णन किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली छंदम। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में दिन का समय लगता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 68। आपका अगला प्रश्न, सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मारूनी। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जनधन दर्शक। आपका अगला प्रश्न, संत के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं। तो दोस्तों हम इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस जेवियर। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर रुपए से अधिक नहीं है, उसे एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन
ए 5 करोड़। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेक बुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 500 रुपये। आपका अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न, राजा रुद्रदामन वंश से संबंधित थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिर्गी। आपका अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2014। आपका अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 306। आपका अगला प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए शिलप्पा दीकारम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, गौड़िया नृत्य भारत के भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्वी। आपका अगला प्रश्न, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लांटी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये
के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोट का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चॉकलेटी भूरा। आपका अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी में थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोसली। आपका अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, उज्जैन शहर को पहले के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवंतिका। आपका अगला प्रश्न, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय में स्थित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। आपका अगला प्रश्न, दिसंबर में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1985। आपका अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23वें। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांडला। आपका अगला प्रश्न, शब्द मैनकैंडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज। आपका अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्डियोलॉजिस्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक विवाद। आपका अगला प्रश्न, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1990। आपका अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।